मार्स इन सेकेंड हाउस, मंगल को हम लेते हैं सेकेंड हाउस में। लगन वाइज लेंगे 12 ही लगन है, तो अगर मंगल सेकेंड हाउस में है तो मार्स को पहले समझना है। मंगल क्या है? सोल्जर है, यानी उसका जो फर्स्ट लगन है वो क्या है? मेष, और लग्नेश होकर सेकेंड हाउस में बैठा है, तो उसको फैमिली फाउंडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। वहां पर क्या है? फैमिली, पैसा। वो क्या करेगा? आपको लाकर पैसा तो दे सकता है, पैसे को डबल नहीं कर सकता। मार्स प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन आप बोलो कि उसको डबल ट्रिपल कर ले, करोड़ों में सोच लो, मार्स की खासियत ही नहीं है। क्योंकि मंगल आज में जीता है, उसको पता है कोई आएगा, काम तमाम। क्योंकि मार्स क्या है? सोल्जर है। सोल्जर को कभी भी ये नहीं सिचुएशन दी जाती कि तुम लॉन्ग लाइफ रहोगे, यहाँ तुम बहुत प्रोटेक्टिव हो, ऐसा कभी नहीं। मंगल को पता है कि कोई भी एनिमी है अगर मेरा, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्रोटेक्शन के लिए, तो मुझे कोई भी आगे गोली मार देगा। वो आज में जीता है, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज वो संपूर्ण जीना चाहता है, मस्ती में जीना चाहता है। तो मंगल किसका कारक है? मंगल कारक है हमारा ब्लड। दूसरा, मंगल को किससे लिया जाता है? लाइट। मंगल क्या है? लाइट है, ज्योति है। जहां पर आपको अंधकार लगता है तो मार्स एक लाइट जला देता है, ठीक है। अब गर्भ के अंदर क्या है? अंधकार है। सैक आता है, ब्लड का एक थोड़ा सा कण अणु आता है, तो वहां से एक ज्योति जलती है कि वो जीवन देता है। वहां से ही उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। इसलिए बिगनिंग साइन ही मेष को दिया गया है। तो मेष लगन का सेकेंड हाउस में आना, तो सेकेंड हाउस में क्या है? हमारी लैंग्वेज भी है, लेकिन किसके घर में है? वो शुक्राचार्य के घर में है। तो यहाँ पर क्या है? वो ज़्यादा जो कमेंट देगा अपनी पत्नी को देगा, तो कि मेरी बात सुनी जाए। लेकिन मैंने बोला ना, वो पैसा नहीं डबल करके दे सकता। पैसा दे सकता है, पैसे को डबल नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट कर सकता है, खर्चे नहीं कर सकता। और वो जो जीता है आज के लिए, फ्यूचर प्लानिंग उसकी कौन करेगा? उसकी वाइफ करेगी। किसके घर में है? शुक्र। फैमिली करेगी, वाइफ करेगी। सिग्निफिकेटर क्या है? जुपिटर है यहाँ का, सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर। उसके घर में जो बड़े हैं वो फैसला लेंगे किस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, घर को कैसे चलाया जाए, देगा वो फैमिली को ही। तो यहाँ पर उसका जो क्या है कि फैमिली को पैसा दे दूंगा, इसका आगे क्या करना है आप सोचो। देन टॉरस लगन है, और अगला घर है जेमिनी का। तो ये लैंग्वेज का है। कैसी लैंग्वेज बोलेगा? हार्श लैंग्वेज। अभी कंजंक्शन आ जाए राहु की, गुरु की, अभी हमें पता नहीं, तो सिर्फ हम मंगल को ही लेंगे। हार्श लैंग्वेज का मतलब क्या है? ऐसी बात करना जिसमें एक अहंकार हो, अपने को क्रेडिट पहले देना कि ये मेरी वजह से हुआ है। उसकी लैंग्वेज में हमेशा ये बात आएगी, ये मैंने किया है, मेरी वजह से ये बात हुई है, वरना तो होती नहीं। तो उसकी आपकी लैंग्वेज में हमेशा मैं की आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला तीनों फायर में फ़र्क है, मेष में, धनु में और सीमा में। सीमा में तो अहंकार है क्योंकि वो राजा ब्रह्मांड का मेष में भी है, उनको भी क्रेडिट चाहिए होता है। होल लाइफ उनको एक ही चीज़ चाहिए होती है, क्रेडिट, कि हमने जो किया है सेक्रीफाइस उसका क्रेडिट दे दो। लेकिन क्रेडिट मरने के बाद दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। मार्स का प्रॉब्लम है, तो उसको जीते जी क्रेडिट चाहिए होता है। इसलिए उसकी लैंग्वेज में क्या बहुत हार्शनेस आ जाती है। कम्युनिकेशन में इतना मैं आ जाएगा कि नहीं मुझे क्रेडिट दो, अभी के अभी दो। फिर हम लेंगे जेमिनी लगन और सेकंड हाउस, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जेमिनी के मार्स से ही डर लगता है। अब यहाँ क्या होगा? प्रॉपर्टी बना लेगा मार्स, लेकिन ये 7 से 8 पत्नी की आयु भी है, उसको आयु को कम कर देगा। एक घर का त्याज्य करना पड़ेगा, क्योंकि 6 हाउस भी मार्स है और 11th हाउस भी मार्स है। किसके लिए एफर्ट डालेगा? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी ज़्यादा बनाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों को मैं कहूँगी फैमिली से अलग रहो, और मैं एक ही कैंसलेशन ढूंढ भाई, जेमिनी का मार्स के कैंसलेशन के साथ चलो। लेकिन प्लस पॉइंट बता दिया, प्रॉपर्टी बनाएगा, पत्नी की आयु कम हो जाएगी, एक माइनस पॉइंट है। फिर हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क में कहाँ? सिम्मा में चला जाएगा, तो राजा है आज ही में जीएगा। सिंह क्या है? खुद फायर है, तो फायर अगर फायर में जाएगा वो आज में जीता है। वो प्लानिंग नहीं करता, जो करना है मुझे आज करना है, जितना खर्चा करना है मुझे आज करना है। क्यों? उसके खर्चे बहुत लैविश होते हैं। राजा के खर्चे हैं, उसको लगता है मुझे मेरे कमांडोज होने चाहिए, एक अच्छा मेरा लुक होना चाहिए, राजा वाला दिखना चाहिए, और सबसे हैंडसम लड़के
मंगल अगर सिम्मा में गया, लेकिन कारक तत्व जाते जाएंगे। सिग्निफिकेटर जो सूर्य के घर गया वो खत्म है। प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, भाई का सुख नहीं है। तो कई लोग सुख से पूछते हैं कि मैडम डेथ हो जाएगी। सुख आप किसको बोलते हो? बाजार से जो खरीद के लाते हो वो मटेरियल है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो नहीं है। यानी प्रॉपर्टी होगी, आपके मन में शांति नहीं है, आपको नींद ही नहीं आ रही, गद्दा तकिया सब कुछ है, नींद नहीं आ रही। भाई आपके 2 हैं, लेकिन आपके स्पोर्ट में निकल खड़े होंगे, क्योंकि सूर्य को झेलना, सूर्य के ओज को झेलना, और दोनों ही अग्नि राशि हैं, तो 0 हो गया। सिम्मा में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जो एक लुक होगी वो हमेशा लॉयन वाली होगी। लॉयन कैसे? लॉयन जस्ट अटैक नहीं करता, लॉयन पहले स्टेयर करता है, रुकता है, उसके बाद वो अटैक करता है। तो हमें जब बॉडी लैंग्वेज को सिखाया गया था कि कैसे आप पहचानोगे सिम्मा है, सिम्मा का मार्स है, तो आप देखना उसके बाल हमेशा ऊपर की तरफ करेगा, मतलब यूं करके कंघी करेगा, जैसे कि लायन के होते हैं। तो ये हमारी को सिखाया है, ये कोर्स में ही है। तो इसका मतलब है कि सिम्मा में मार्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति का कारक भी है, पति सुख नहीं है। बहुत लड़कियों के, जब मैं एस्ट्रो स्टेज पे थी तो मोस्टली मेरे पास जो केस है वो सिम्मा में मंगल था। कहती भाई भले स्पोर्ट ना करे, पति तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैं कह, एक सिग्निफिकेटर मतलब चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए। तुम्हारे कहने से ब्रह्मांड नहीं चल रहा, जो लिखा हो उसको सुनो, कैंसलेशन के साथ जाओ। अगर ये चीज नहीं है, क्योंकि देखिए शादी तो होनी है, सोसाइटी का प्रेशर है। वैसे तो मैं कैंसलेशन बोली हूँ, अगर सिम्मा में मंगल है, सिम्मा के मंगल के साथ ही आप शादी करो। अबॉर्ड भी होता है बच्चा, अगर मेष लगन 5th हाउस में मार्स है तो पहला बच्चा अबॉर्ड होता है या सर्जरी से होता है। अब हमें पूरी कंजंक्शन नहीं पता, तो अगर मैं कैंसलेशन ढूंढती तो कैंसलेशन नहीं मिली, क्योंकि लड़की और लड़के का मार्स सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो भी शादी तो करनी है। तो मैं कहती हूँ ये पेशेंस रखिए ना, कि जो चीज है नहीं उसके पीछे भागना क्या। तो इस तरह से कैंसलेशन नहीं मिली, तो इस तरह से आप इस चीज को साथ में लेके चलिए, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत नहीं है मैं छुपा के चलूं, जो लिखा हो उसको मैं बताकर चलती हूँ। डिसीजन तो आपने लेना है। अब लेते हैं सिम्मा। सिम्मा के 2nd हाउस में, वर्गो में, मंगल 2nd हाउस में अगर है वर्गो के अंदर, तो यहाँ पर बहुत वो डिसीजन लेगा। किसके लिए डिसीजन लेगा? प्रॉपर्टी के लिए। 4th हाउस के डिसीजन उसका लेगा कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन लेगा कैसे? लोन से। आप साथ साथ ना काल पुरुष की कुंडली को लेते जाओ, सिग्निफिकेटर को लेते जाओ। एस्ट्रोलॉजी ना सबको इजी बहुत लगती है। एक बार जब एक भाव की बात हो रही है, वो एक भाव की नहीं 6 कैलकुलेशन चल रही होती है दिमाग के अंदर। कई बार आते हैं मैचिंग में ना, ये मैं आपको 2007 की बात बता रही हूँ, 7 और 8 की बात बता रही हूँ, कि मैचिंग को लोग ना बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि पंडित बैठा हुआ 5 रुपए दे जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी ये नहीं पता किसी को। और वो भी पंचांग से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना नाम से मिला दिए कर दी उसने, क्योंकि प्रायोरिटी मनी थी, किसी की जिंदगी नहीं थी। तो मेरा सवाल तो सब एस्ट्रोलॉजर थे था, अगर आप इतने ही दिग्गज एस्ट्रोलॉजर हो तो भैया सारे पेयर खुश क्यों नहीं है? और मैचिंग तो आप लोगों ने करी। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के आप लोग ये डिसीजन नहीं, ये ऐसे नहीं कि जस्ट एक कैलकुलेशन चल रही होती है। या एस्ट्रोलॉजी बहुत ईजी है जिस पर सारे आजकल मजाक बनाते हैं। मैंने क्या बोला है? देखिए मैं दार्शनिक नहीं हूं, मैं आजकल पढ़ रही हूँ फिलॉसफी, लेकिन मैं हूं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूं। लेकिन उस चीज को मैं जोड़ रही हूँ चीजों के साथ, कि पूरी दुनिया एक ही चीज को पाने में लगी हुई है। ब्रह्मांड को किसने शुरू किया, किसने खत्म, कहाँ पर खत्म होगा। तो अभी एक IIT वाला बाबा है, कोई वायरल हुआ है, तो कह रहा मैं कल की अवतार हूं। अपनी 12 समस्या तो आपसे सुलझी नहीं गई, और अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो। चाहे जितने मैं सबको सुनती हूँ, बोलती तो कभी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले आपको लेना चाहिए। अच्छा चाणक्य नीति है कि आपके शत्रु से भी आपको ज्ञान लेना पड़े, तो आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना, क्योंकि ज्ञान पाना है, इसी को ज्ञान चक्षु बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ एक प्लेनेट को देखकर मत करिए। मैं कितना बोलती हूँ कि हमें नक्षत्र नहीं पता, मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ, बाहर का स्ट्रक्चर, अभी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी नसें होती हैं, किस चीज के बारे में पूछ रहा है, कितने क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिमाग में चल रहा है, इतना कुछ उस समय चल रहा होता है। तो अगर 2nd हाउस में है, अब लोन लेके वो प्रॉपर्टी बनाएगा,
11th लॉर्ड भी मरकरी है, अब सेकंड हाउस में मरकरी है। क्या मरकरी उसको पैसा देगा? ये है, प्रॉपर्टी तो वो बनाएगा, लेकिन क्या मरकरी उसको पैसा देगा? उसके स्टार के इतने स्ट्रांग हैं, तो मंगल का सेकंड हाउस में होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो आज में जीता हो वो आगे का तो सोचेगा नहीं। अगर वो आज प्रॉपर्टी लेगा तो क्या के लिए ले रहा? फैमिली के लिए ले रहा, अपने लिए नहीं ले रहा। उसको पता है कि मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बाद में वो लोन नहीं भर पाएगा क्योंकि हमें नक्षत्र नहीं पता। अब लेते हैं वर्गो, तो तुला में मंगल चला जाएगा। अब यहाँ क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है? सेक्सुअल कंटेंट है, मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है लड़कियों को देखकर। अगर लड़का है तो दोनों ही लेंगे, मेल फीमेल, ऐसा नहीं कि मार्स अपना बिहेवियर बदल देगा। और जिसका भी होगा उसके बहुत अफेयर रहते हैं, तो एक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये किसी की भी कुंडली में हो तो उसको एक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर साथ में चंद्रमा होगा तो, चंद्रमा की तो 27 रानियाँ थी, तो चंद्र मंगल क्या है कि पूरा उसको सपोर्ट करता है चंद्रमा। इन दोनों की खासियत के दोनों ही एक दूसरे के भाव में आगे अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, इसलिए चंद्रमंगल क्या होगा, सेकंड हाउस में ज़्यादा अफेयर्स बनाते हैं। पूरी एनर्जी कहाँ जाती है? सेक्स के अंदर जाती है। लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानती क्योंकि दुनिया में है, और मुझे ओशो जी की जो बुक है संभोग से समाधि की ओर, मैं सबको कहूँगी आप लोग पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। तब आपको समझ आएगा कि इस चीज़ को गलत नहीं लेना है। फिर लेते हैं हम लिब्रा। लिब्रा में अपने घर में है सेकेंड हाउस में, तो लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि का पहले फल देता है। कोई भी प्लैनेट होगा उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या है? मूल त्रिकोण राशियों पर भी मैं एक सीरीज बना दूंगी। मेष है, अब ये क्या है? स्कॉर्पियो है, ये उसका दूसरा घर है, पहला घर उसका मेष है। तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? और इन सेकेंड हाउस में है। तो क्या है, पत्नी आकर फैमिली को सपोर्ट करेगी, बोलेगी कि मैं जॉब भी करूँगी और हम अपना प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। मतलब बहुत प्रभाव रहेगा, पत्नी का बहुत अहम रोल रहेगा इसमें। और कोई भी हो प्लैनेट अगर अपने घर में है तो वो कभी अपने घर को ख़राब नहीं करता। अगर किसी प्लैनेट की दृष्टि हो तो कह नहीं सकती हम अकेला मंगल देख रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या, अब उसकी पत्नी जो भी आएगी वो फैमिली को सपोर्ट करेगी। अब लेते हैं स्कॉर्पियो, तो कहाँ चला गया? धनु में मार्स। तो मंगल अपनी एनर्जी क्या लगाएगा? ज्ञान के अंदर। फूडी बहुत होगा और बहुत स्पाइसी फूड खाता है। और कहीं राहु मंगल हो गए तो मैं बताऊं ये नेगेटिव ही है फिर तो, और गालियां बहुत देता है इंसान, धनु हो के गाली देता है, क्योंकि साथ में एम्पलीफायर क्या कर दिया राहु ने, अपना तड़का लगा दिया, तो वो लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जुपिटर होते हुए जहाँ ज्ञान की बात करनी है वहाँ अज्ञानता की बातें करता है। तो थोड़ा सा अभी हमें कंजंक्शन नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, गुरुदेव क्या है, फूडी हैं, इसीलिए वो बल्कि भी हैं। तो यहाँ फूड पर उसका बहुत फोकस रहता है, और स्पाइसी फूड, उसको ये वाला खाना पसंद है। उसका फोकस क्या रहता है? लग्नेश है, उसका बॉडी कहाँ जा रहा है? सेकेंड हाउस में जा रहा है, तो उसको खाने का बड़ा शौक रहेगा। और इवन ऐसे बंदे मटन और चिकन ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। तो अब लेते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में कहा मंगल उच्च का हो गया, तो दैट इज़ अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो मंगल अगर उच्च का हो गया तो दोनों ही घर खराब हो गए, जबकि धनु का क्या है, 12th लॉर्ड भी है और 5th हाउस भी है। तो मेन क्या है, सारी पावर्स भाई के पास चली जाएंगी। प्रॉपर्टी का सुख नहीं, भाई का सुख नहीं, सारी पावर ही भाई के पास है। जब तक भाई रहेगा तो वो अच्छा नहीं है, और पैसा नहीं है, सिंपल है, क्योंकि पैसे के अंदर मंगल बैठ गया तो पैसा नहीं रहेगा। अब ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं? जॉब करिए, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए जो आपको यथार्थ और सत्य बताए। ये लीपा पोती वाली बात तो सारे कर रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा सबका चल रहा था तो अभी तक तो इंडिया बदल जाना चाहिए था, बदला क्यों नहीं? इसीलिए मंगल उच्च का मारेगा आपको। उच्च का मंगल हमेशा मारता है, किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना। तो अभी मैं एग्जांपल नहीं ले रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो लोग लंबी वीडियो मतलब जब देखते कि लॉन्ग वीडियो सुननी बंद कर दो। आपके लिए काम की बात है, जिसने एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी सीखेगा, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो टाइम पर मत जाइए, टाइम ही सत्य है। अब लेते हैं मकर लगन। तो मकर में क्या है, वो कुंभ में चला गया मंगल। तो अगर मंगल कुंभ में है यानी शनि के घर में, यहाँ वार जोन लगी रहती है, मतलब वो अपनी स्पीड से काम करना चाहता है।
शनि पुल बैक करे, लग्नेश भी हो गए शनि, बॉडी का मालिक भी शनि और शनि के घर में मंगल है। शनि मंगल इज अ बैड कॉम्बिनेशन। अब वो कहते हैं कि मैं 1 रुपये का खर्चा करूं और आज ही कर दूं। शनि नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जिसके घर में हो उसकी चलेगी, आपकी थोड़ी चलेगी। मंगल की नहीं चलती है, फिर शनि की चलेगी, क्योंकि शनि के घर में जाके मार्स उच्च का होता है। तो वो फैमिली के लिए जितना पैसा जोड़ेगा, तो फैमिली की सेव करो, वो नहीं मुझे खर्च करना है। ये जद्दोजहद जो फैमिली की पैसे को लेकर है, अर्निंग को लेकर है, इसी के बीच उसका डिस्प्यूट रहेगा ही रहेगा। क्योंकि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे ही काम करवाते हैं। तो फैमिली को एक्सपेक्टेशन होती है हमारा बच्चा कमाएगा, इतना कमाएगा, ऐसे कमाएगा, वैसे कमाएगा। किसी को किसी की कुंडली नहीं पता होती, किसी के नक्षत्र नहीं पता होते। फैमिली की एक्सपेक्टेशन तो यहाँ जन्म हुआ नहीं पहले शुरू हो जाती हैं। फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते, अरे इसका तो राजयोग है, इसका तो ये, वो उस झूठ में जीते जीते जब वो 30 साल का आता है, वो देखते इसने तो 1 रुपया नहीं कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सिर्फ क्या हो, खांचे तक हो, बॉडी, बस। इसके आगे पढ़ना नहीं है। ये सुन के खुश होके जा रहा है घर, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन दिया, क्योंकि वो अपना निर्णय ही नहीं ले सका कि उसको करना क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी सीरियस है। अब लगते हैं कुंभ में। कुंभ में वो कहाँ चला गया? पाइसिस के अंदर मार्स। अब ये अच्छा है, पाइसिस ज्ञान अपने आप को कहाँ खत्म करेगा? ज्ञान के अंदर। अब ज्ञान अर्जित काय के लिए कर रहा है? वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले आपको उसकी स्टडी पर पैसा लगाना है, फिर वो आपको कमा के भी दिखा देगा। ये बेस्ट प्लेसमेंट है मार्स की पाइसिस के अंदर, क्योंकि एक तो क्या, इमोशनली वो अटैच हो जाएगा ज्ञान से। मैं आपको पता, सर्वोपरि ज्ञान ही है, ज्ञान से इंसान ऊपर जाता है। उसके बाद क्या है, वो जिसके घर में वो जुपिटर हैं, तो ज्ञान से ऊपर क्या है? अब दोनों ही ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान लेता है या कमर्शियल ज्ञान, ये डिपेंड ऑन कुंडली है। अभी हम थोड़ा सा रैंडम चल रहे हैं कि सेकंड हाउस में मार्स क्या है। तो ज्ञान के थ्रू वो अपनी फैमिली को अर्निंग करके देगा, जिससे घर चलेगा। अब लास्ट लेते हैं पाइसिस। अब मेष अपने घर में मंगल आ गया, तो यहाँ उसको क्या चाहिए फैमिली से, कि जो मैंने अभी तक किया मुझे उसका क्रेडिट चाहिए। मैंने अपनी फैमिली के पैसा लिया, प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी करा है मेरे को आप उसका क्रेडिट दे दो। क्रेडिट कोई मेडल देके तो मानते ही हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं सिंपल फैमिली से कहती हूँ, थोड़ा अप्रिशिएट कर दे करो, क्योंकि हमारी फैमिली क्या है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती हैं। कुछ भी कर लो। हम अपने ज़माने में ना ऐसा करते थे, वो तो उनका पेट डायलॉग है हमारे फैमिलीज का। नहीं, गलत है ये बात। आपकी फैमिली कहाँ चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो आप अपना एग्जाम्पल मत दीजिए बीच में। एप्रिसिएशन हमेशा करिए बच्चों को। जानते हैं एप्रिसिएशन से ही बच्चा आगे बढ़ता है। मार्स के अंदर वो फोर्स है, फास्ट मूविंग प्लेनेट है मार्स। मंगल को हम हनुमान जी से लेते हैं, कितना बल है, कितनी ताकत है। तो लोग मांगलिक को ही लेके बैठ जाते हैं, अरे मंगल ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं कहा मंगल ना हो तो कल कोई शादी ना करे, क्योंकि मंगल ही जिम्मेदारी उठाता है, वरना कल कोई शादी ना करे। आज शादी क्यों नहीं कर रहे बच्चे? क्यों कहते हैं हम तो अडॉप्ट कर लेंगे, IVF करा लेंगे, हमको शादी नहीं करनी? क्योंकि शादी जिम्मेदारी है, उठाने का दम ही किसके अंदर है? सिर्फ बल मंगल के अंदर है। इसलिए 7th हाउस में मारनाकार का तत्व में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी भी मैं मर सकता हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सिंपल है उनका, वो क्लियर कट कह के चलते हैं। मंगल का हुआ बना के रखा हुआ है। नहीं, मंगल ने क्या कर दिया? किसी का भी होगा ना, 12th, 1st, 4th, 7th, 8th में मंगल ये कर देगा, मंगल वो कर देगा। नहीं, प्लेनेट को ही हटा दें क्या? नहीं, जिनके मंगल थे तो उन्होंने क्या कर दिया? कोई चीज को हुआ मत बनाइए, उसके पीछे का लॉजिक आपको जानना है। लॉजिक पता नहीं, इसलिए आज हर कोई उपहास बनाता है एस्ट्रोलॉजी का। नासा से भी मुझे कोई बुलाएगा ना, तो मैं बैठ के सारे कॉम्बिनेशन करूंगी कि आप तो बाद में बताओगे, मैं पहले आपको कॉम्बिनेशन बताती थी कि क्यों हुआ। अब आप रिसर्च करो इस पर। हमारे शास्त्रों को बिल्कुल मजाक का पात्र बना के रख दिया। किसने? आप जैसी जनता ने, जिसने सपोर्ट किया झूठ का। जो बालों तक है, खूबसूरती तक ऐसे सुंदर हो जाओ, ये क्या एस्ट्रोलॉजी है? क्या ये आपके क्वेश्चन है? बहुत सीरियस क्वेश्चन होते हैं लाइफ के। बाद में आपको अगर कोई बताता है तो क्या आधी जिंदगी तो निकल गई आपकी। हमें निर्णय लेने से पहले ही
आपको सारी सच्चाई पता होनी चाहिए कि निर्णय देखिए आपने ही लेना है, कोई आपका बुरा नहीं चाहता, आप अपना बुरा खुद करते हो। मैं एस्ट्रोलॉजी में जितने एस्ट्रोलॉजर जितने भी कहोगे सबको सुनती हूँ, एक आधी रील तो रोज आती है क्योंकि कैटेगरी पहले से ही सेट है। वो एक लाइन से मुझे समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं अपनी शर्तों के साथ चलती हूँ। ये सत्य सुनना है तभी, अदरवाइज तो करोड़ों है। 5 रुपए की कॉल है, एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो से जितनी है जाइए प्रोडिक्शन का, सीरियस मैटर है। आपको कभी भी हंसी नहीं आएगी, ये हंसने वाली जगह ही नहीं है जहाँ पर हंसी है। जैसे हॉस्पिटल में जाके आप कभी हंसते नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास आकर हंसी नहीं आएगी आपको कि मैं खुश होकर जाऊँ। या तो एस्ट्रोलॉजर ही हंस हंस के उपहास उड़ा रहे हैं, या तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे किसी के दुख में हंसी नहीं आती। मुझे हमेशा लगता है नहीं, उसके मन में जो जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी है उसका आंसर उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ और हम वो माध्यम हैं जो उन तक वो आंसर पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह आप सत्य से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें। अगली बार मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ। बाय।